नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार को समझने जा रहे हैं जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को आप कह सकते हैं एक साथ ले आता है। ये है सामाजिक न्याय की आत्मा। और ये सब कुछ शुरू होता है एक बड़े ही अजीब से वाक्यांश से, जातिवाद और चुड़ैल। मतलब सोचिए, एक तरफ है जातिवाद, एक गहरी सामाजिक सच्चाई, और दूसरी तरफ एक चुड़ैल, लोक कथाओं का एक डरावना सा किरदार। पहली बार में तो लगता है कि अरे, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक लोक कथा की आत्मा का सामाजिक न्याय की किसी व्यवस्था से क्या कनेक्शन हो सकता है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम इस अनोखे कनेक्शन से शुरू करेंगे, फिर जातिवाद और चुड़ैल को अलग अलग समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक सामाजिक व्यवस्था एक भूतिया रूप ले लेती है, और आखिर में हम न्याय की आत्मा और इस पूरे रूपक, इस पूरे मेटाफर के महत्व पर बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एक अनोखा संबंध। यहाँ हम एक बहुत पुरानी समस्या को देखने के लिए एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली रूपक को समझने वाले हैं। अब देखिए, इस रूपक को समझने के लिए हमें पहले इसके एक हिस्से को ठीक से जानना होगा। तो जातिवाद आखिर है क्या? चलिए, जाति के इस व्यवस्था की परतें खोलकर देखते हैं। तो जातिवाद सामाजिक स्तरीकरण और ऊंच नीच की एक बहुत ही कठोर व्यवस्था है। इसकी जड़ें, जैसा हम जानते हैं, ऐतिहासिक रूप से दक्षिण एशिया में हैं, और इसका काम क्या है? लोगों को अलग अलग सामाजिक समूहों में बांटना, वो भी एक क्रम में, एक हायरार्की में। ये एक ऐसी संरचना है जो समाज के ताने बाने में, आप कह सकते, बहुत गहराई तक समाई हुई है। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा रहस्यमयी किरदार की तरफ बढ़ते हैं, चुड़ैल की कथा। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ एक डायन या विच की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में चुड़ैल एक बहुत ही शक्तिशाली और डरावनी स्त्री आत्मा मानी जाती है, और अक्सर ये माना जाता है कि वो एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसके साथ जीते जी बहुत अन्याय हुआ था। तो आप देखिए, उसके वजूद का, उसके होने का जो मूल कारण है वो ही अन्याय है। अब यहाँ जो बातें हैं ना, वो बहुत दिलचस्प हैं। चुड़ैल की खासियतें क्या हैं? वो एक शक्तिशाली, समाज से बाहर निकाली हुई हस्ती है जिससे लोग डरते हैं। वो अक्सर सुनसान जगहों पर मिलती है, और कई बार वो बदला या न्याय ढूंढ रही होती है, और उसकी मौजूदगी वो लगातार बनी रहती है और सबको बेचैन करती है। इन बातों को जरा ध्यान में रखिएगा। और अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये दोनों धागे आकर जुड़ जाते हैं, एक व्यवस्था का भूतिया रूप। ये तब होता है जब एक पूरी की पूरी सामाजिक संरचना एक आत्मा की तरह, एक भूत की तरह बर्ताव करने लगती है। ये स्लाइड इस तुलना को बहुत ही शानदार ढंग से हमारे सामने रखती है। जरा देखिए, चुड़ैल की मौजूदगी कैसी होती है। दिखती नहीं है पर हमेशा महसूस होती है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे जाति व्यवस्था हर जगह है पर अक्सर नजर नहीं आती। चुड़ैल को ताकत मिलती है डर से, जबकि जाति व्यवस्था को ताकत मिलती है सामाजिक बंटवारे से। चुड़ैल निशाना बनाती है अकेले अलग थलग लोगों को, और जाति व्यवस्था निशाना बनाती है हाशिए पर मौजूद लोगों को। और सबसे जरूरी बात, जिस तरह चुड़ैल को भगाना मुश्किल है, उसी तरह इस व्यवस्था को जड़ से खत्म करना भी नामुमकिन सा लगता है ना? ये एक जिद्दी भूत की तरह। लेकिन अगर जातिवाद एक भूत है, तो फिर हर भूत की कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी जवाबी कहानी क्या है, यानी न्याय की आत्मा। क्योंकि हर भूत की कहानी में एक हीरो जरूर होता है, कोई ऐसी शक्ति जो उस भूत का सामना करती है, और वो हीरो है सामाजिक न्याय की आत्मा। ये क्या है? ये एक विरोधी शक्ति है। ये प्रतिरोध, समानता और मुक्ति की एक कलेक्टिव, एक सामूहिक भावना है जो जातिवाद के इस भूत का सामना करती है और उसे भगाने का लक्ष्य रखती है। मतलब ये कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक सामूहिक चेतना है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये पूरा रूपक, ये पूरी मेटाफर मायने क्यों रखती है? असल में ये अन्याय को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के बारे में है। तो इस रूपक की असली ताकत क्या है? देखिए, ये एक पुरानी समस्या को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। ये उस अदृश्य मनोवैज्ञानिक नुकसान को सामने लाती है जो इस सिस्टम से होता है। ये इस बात पर जोर देती है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अनदेखा कर दें, बल्कि ये एक ऐसी मौजूदगी है जिसका हमें डट कर सामना करना ही होगा।
और सबसे बड़ी बात, ये हमें प्रतिरोध के लिए, लड़ने के लिए एक नई, एक शक्तिशाली दृष्टि देती है। तो हम इस चर्चा को यहीं पर एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर अन्याय वाकई एक भूत है, तो फिर हम सब उसे भगाने वाले यानी कि वो ओझा कैसे बन सकते हैं?